हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि मैं साइंस के लिए मैं क्या सोर्स फॉलो कर रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं क्या सोर्स फॉलो कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरा बेसिक जो था, मैंने शुरुआत की थी अपने कि मैंने ये एनसीईआरटी मैंने पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना एमसीक्यू लगाया था, तो इससे लगाया है। और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और जो भी मुझे पॉइंट्स लग रहे थे, ठीक है, कि मुझे नहीं आते हैं, तो मैंने इस तरह से जो भी इसमें स्लिप चिपका दी है, अपने कट कर दिया है और लिख भी दिया है इस तरह से कि जितना भी मुझे नहीं आता है। ठीक है, और इसको आप देख रहे होंगे, इसमें आप हर जगह बहुत सारी मेरे वहाँ पे मैंने नोट्स चिपका दिया है जो मुझे नहीं आता है। ठीक है, और जो मुझे हार्ड लगता है। तो इस तरह से मैंने अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रखा है, और मैं दोबारा उसको एनसीईआरटी को भी नहीं उठाती हूँ। बस मुझे अगर पढ़ना होता है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। और मैंने बहुत जगह से मतलब एनसीईआरटी सीरीज ली थी मैंने एडोटेरिया की। ठीक है, तो उसमें से जो मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो सब भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं कि हर जगह मैंने इसको स्लिप चिपकाया है कट करके, ताकि अपना मुझे अच्छे से याद हो जाए और मुझे अपना दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्योंकि मैं एक ही चाहती थी कि मुझे बस एक बुक रहे जिसको मैं उठाऊं और मेरा एनसीईआरटी कवर हो जाए अच्छे से, और उसके अलावा मुझे अपना नहीं करना पड़े। तो इस तरह से है कि मेरा ये 20 मिनट से कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया है अपना कि मैंने ये जो ब्लू वाली बुक होती है, एक तो हमारी लूसेंट के लिए, जो लूसेंट है उसमें क्या आता है कि एक साइंस की ग्रीन वाली आती है, वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सिंपल आते थे और इससे मेरे बन जाते थे। तो मैं इसी को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, और मैं इस बार भी इसी को कंप्लीट करूँगी। तो देखो, हमारे पास अभी 2 मंथ है, और 2 मंथ में आप कवर नहीं कर पाएंगे। जो भी टीचर्स बोल रहे हैं या फिर जो भी बोल रहा है या एस्पिरेंट्स बोल रहा है कि हाँ आप 11th क्लास का पढ़ लीजिए, 12th क्लास का पढ़ लीजिए, ठीक है आप पढ़ लेंगे। तो बस सिर्फ आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस ही नहीं है इसका, आपके पास आपको और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं, और भी जो करंट अफेयर है उसको कवर करना है। कवर करने के बाद साथ साथ आपको उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, और क्या पता आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस में आपने 11th क्लास का पढ़ लिया, लाइन वाइज लाइन भी पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप कितने मार्क्स ठीक कर पाएंगे। मतलब अगर 30 क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वो 27 मतलब कि क्वेश्चन मान लीजिए आप ठीक कर पाए हैं, या 30 में से 30 कर देते हैं। ठीक है, पर इसका इफेक्ट आपका अदर सब्जेक्ट पे भी पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आपने सही से पढ़ा है तो उस लाइन से आपका बिल्कुल 30 में से 30 या 27 या फिर जो 28 आपके मार्क्स बन जाए। ठीक है, पर यह है कि आप अगर हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपने अपने मैथ पे ध्यान देते हैं, तो मैथ में कम से कम आप जैसे कि है, अगर बहुत अच्छे से आपने किया है और आपने एडीओ की तैयारी की है, तो आपके 10 में से 10 ठीक हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ईजी आता है पेपर। तो आप जहाँ से हम इस तरह से हम रूल फॉलो कर सकते हैं कि हम जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करें तो उतना हमें आउटपुट भी मिले। तो मेरा ये थ्योरी है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बातों से कुछ लग रहा हो, कुछ को होगा कि ऑब्जेक्शन होगा कि मैं गलत कह रही हूँ, पर नहीं, मुझे मैंने अपना फीलिंग्स शेयर किया है, या फिर जो मेरा विचार है मैं उसको शेयर किया, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना एनसीईआरटी जो है 9th और 10th की, ठीक है, और मैंने मतलब 6th की पहले पढ़ी होगी पहले, तो ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो वो थोड़ा बहुत है मैंने। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर पढ़ना चाहते हो तो 9th और 10th की अभी पढ़ सकते हैं। उसमें से भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिक क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि लाइट में से, दूरी में से, चाल वाले में से, ठीक है, प्रकाश वाले चैप्टर्स में से एक थ्योरी वाला भी आता है और एक आता है हमारा न्यूमेरिक वाला, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। प्रतिरोध वाले में भी जो आता है उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने लूसेंट पढ़ा है, ठीक है, और उसको मैंने मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ा है, ये नहीं मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये मैंने ये फॉलो किया है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, जैसे कि मेरा एक ये बेस है आप देख चुके हैं, दूसरा मैंने है लूसेंट फॉलो करूँगी। उसके बाद फिर मैं अभी घटना चक्र लगाऊंगी। ठीक है, तो घटना चक्र और बीपीएससी पीवाईक्यू तो मैंडेटरी है। मैं आपको हर सब्जेक्ट में बोलती हूँ कि मैं बीपीएससी पीवाईक्यू तो मतलब मैं कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट, तो आप पहले बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उस सब्जेक्ट का वो पढ़ लें, ताकि आपको पता हो एरिया कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को लगता है कि हाँ भाई 71 का जो पेपर था, 70 का पेपर था वो थोड़ा सा टफ आया था, 70 पेपर तो ईजी थोड़ा था, 71 का पेपर था, उसको और डीप से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अगर आपको एनालाइज करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये 71 का क्वेश्चन पेपर था, तो जैसे इस तरह से आपको बहुत अच्छे से करना है कि भाई किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम थी।
ठीक है। तो पहले देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 71 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये लूसेंट से आया है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो लूसेंट से अपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में पूछा है, आपको आता है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम थी, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल डीप एनालिसिस करना है आपको तो पहले ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है चाल, फिर द्रव में होता है, फिर न्यूनतम किस में होता है, गैस में होता है। फिर हमने अलग अलग करके लिख लिया कि कितनी चाल होती है इसकी, निर्भर किस पे करता है ध्वनि की चाल, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पे निर्भर करती है। और इसका ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल का ताप पे, दाब पे, आर्द्रता पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, जल में क्या है, एल्यूमिनियम में क्या इसकी चाल होती है। तो आप इस तरह से आपको डीप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से आप पीवाईक्यू भी डीप एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप घटना चक्र लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, देखो आपको पता है कि घटना चक्र क्या है कि 700 पेज की है, ठीक है। अब 2 महीना टाइम है, अगर आपने एक बार पढ़ा है इसको, ठीक है, तो क्या अब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उसको तो मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि देखो मैंने अभी इतना बेस बना लिया है। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको उससे बन जाएंगे इस क्वेश्चन में। जो हार्ड क्वेश्चन है, जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसा है कि इसमें भी है और इसमें भी है और आपसे नहीं बन रहे, तो वो भी लिख लेना है, ठीक है। तो वो आप अपनी कॉपी बना लीजिए इसके लिए, जिसमें आप जो मेरे आपके रॉन्ग हो रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो मैंने अभी केमिस्ट्री किया है, तो घटना चक्र केमिस्ट्री है ये। तो जितने भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मैंने सब लिख लिया है इसमें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जो मुझे नहीं आए हैं और जो मुझे टफ लगे हैं उसको मैंने इस तरह से बना लिया है। और इसको मैं लास्ट टाइम पे बस अब मुझे ये 700 पेज की पीडीएफ नहीं पढ़नी, जैसे कि अभी मेरा केमिस्ट्री हुआ है, मैं इसी तरह अपना बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी, इसी तरह मैं अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लूँगी। और फिर मेरा ये मतलब जितने पेज के बनेंगे, जैसे मान ले चलो ठीक है कि हम एक सब्जेक्ट का हमारा 10 पेज का बना, तो आपको 30 ही पेज पढ़ना है लास्ट टाइम में, और लास्ट में अपना लूसेंट अपना रिवाइज करना है और हो जाएगा। क्योंकि आप बार बार 700 पेज थोड़ी पढ़ने जाएंगे, और उसका रिपीटेशन है और उसमें से आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको थोड़ी रिपीट करना है आपको। तो इस तरह से मैंने तो कर लिया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने कर लिया है और थोड़ा सा मतलब कि आपको खत्म करना है इसको जल्दी जल्दी इस तरह से। अब ये है कि आपने ये कर लिया है, इससे देखो आपका ये प्रैक्टिस हो चुका है, ये आपने बेस बनाया अपने 2 से, कि एनसीईआरटी से बेस बना लिया है आपने, ठीक है, इससे और इससे बेस बना लिया है, प्रैक्टिस कर लिया अब आपने इससे, ठीक है। और उससे पहले आपने बीपीएससी पीवाईक्यू देख लिया है। अब आपको और लग रहा है कि हाँ मैं और प्रैक्टिस करनी है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तो साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का वेटेज भी है, तो आपको अपना प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं प्रैक्टिस के लिए फिर से अपनी बीपीएससी पीवाईक्यू ही उठाऊंगी, ठीक है। जैसे कि जो टीआरई में पूछा गया है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे, ऑल एग्जाम्स, जैसे बिहार टीआरई, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, ठीक है, और भी जितने भी हैं, इन सबके भी आप क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो मैं उसमें से प्रैक्टिस करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान के हैं, ये देखो ये पेज नंबर है और ये कुल प्रश्नों की संख्या है। तो भौतिक विज्ञान के हमारे 600 से कुछ है, और फिर हमारे रसायन विज्ञान के 500 कुछ है, और जीव विज्ञान के हमारे जितने 800 कुछ क्वेश्चन है। तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसमें भी आपको ये प्रैक्टिस करना है जो मुझे आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है। जो नहीं आता है क्वेश्चन आपको भी उसके लिए फिर वही कॉपी जो आपने घटना चक्र की बनाई थी उसी में एड ऑन कर लेना है। मतलब आपने 2 बार प्रैक्टिस कर चुके, एक तो ये वाली बुक हो गया आपका, ठीक है, और एक आपकी घटना चक्र हो गया, और फिर आपके ये नोट्स लास्ट टाइम में, क्योंकि देखो अभी इतना टाइम नहीं कि आपको फिर इसको पढ़ने बैठेंगे और फिर से 800 क्वेश्चन लगाएंगे, और 800 क्वेश्चन की फिर आप सारे एग्जाम्पल्स या फिर जितने भी उसके एक्सप्लेनेशन है अच्छे से रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, उसको देखेंगे। फिर से आपको ये वाली कॉपी उठानी है आपको, और उसमें अपने बीपीएससी के जितने भी हैं वो सब कुछ लिख देना है। लास्ट टाइम पे यही रहेगा कि आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है, और आपने अपना एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो वो पढ़ सकते हैं, और ये लूसेंट पढ़ना है, साथ में ये नोट्स पढ़ना है। मेरे इससे ज़्यादा और कोई फॉलो नहीं करने वाले हूँ, क्योंकि देखो यही बहुत सारा कंटेंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको भी हमें 2 से 3 बार रिवाइज अच्छे से कर पाना, तभी हम क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। ये हमारा ये मतलब नहीं है कि हम अपना कंटेंट बढ़ा लें, अपना सोर्सेज बढ़ा लें, पर उसको हम रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पेपर में ठीक होने वाला नहीं है। आई होप मेरा यही थिंकिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट टाइम पे एक बार समअप करना चाहूँ कि मेरा क्या सोर्स है, तो एक बार मैं
ओवरऑल बताना चाहूंगी। मैं अपने लूसेंट से है और एनसीईआरटी की जो मेरी बुक थी वो है बेस है, ठीक है। साथ में घटना चक्र के जो शॉर्ट नोट्स है मैं बना लूंगी, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स में बना लूंगी घटना चक्र एक करके, फिर बिहार पीवाई की जो बुक है प्रैक्टिस के लिए वो कर लूंगी, और बीपीएससी की पीवाई की है उसको मैं डीप एनालिसिस कर लूंगी बहुत अच्छे से। मैंने आपको एक एग्जाम्पल कर लिया है, मैं उस तरह से और अच्छे से करूंगी, ठीक है। मैं मतलब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उतना मुझे नॉलेज भी हो जाएगा खुद से, और उसको मैं अच्छे से जो भी कुछ मुझे और भी पॉइंट लगेंगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस तरह से। जैसे कि एक टर्म आता है जियो टेक्सटाइल, ठीक है। अब मुझे बताना कि वो टर्म क्या होता है, आपको भी मतलब कि लगेगा कि क्या है जियो टेक्सटाइल, तो वो देखना, वो थोड़ा सा साइंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा यही सोर्स रहने वाला है, इससे ज़्यादा मैं अपना सोर्स साइंस के लिए नहीं रखूंगी। और जो मेरा जो थ्योरी है मैंने आपको बताई, अभी आप वो थ्योरी मेरी यही है कि अगर हम किसी पे मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा तो उसमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर हिस्ट्री पे और ज़्यादा मेहनत करूंगी तो मुझे उस पर आउटपुट मिलेगा, जियोग्राफी पे मेहनत करूंगी तो आप उस पर कर सकते हैं। देखो साइंस है कि हमारे, मैं एक नॉन साइंस बैकग्राउंड की हूँ, मैंने 10वीं तक ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा टफ होगा, लगेगा ही। पर अगर मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, तो मुझे उस पर आउटपुट दिखता है, मुझे मार्क्स बढ़ते हैं मेरे। अपना जो आप रीजनिंग करेंगे, मैथ करेंगे, तो उस पर आपको मार्क्स बढ़ेगा। मैं बार बार ये कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए। तो मार्क्स बढ़ेगा आपका, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं आप, अपना करंट अफेयर को बहुत अच्छे से सुधार कर सकते हैं इस तरह से। आई होप मेरा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आया होगा, मैंने अपनी सोर्सेज भी बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपना बेस आप बना लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र लगाइए, फिर बिहार पीवाईक्यू की जो बुक है उससे कर लीजिए, और जो बाद में शॉर्ट नोट्स बनेंगे बस उसको रिविजन करना है लास्ट टाइम में बस। और अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे ही जरूर, ठीक है, हम भी देंगे और आप भी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप क्या कर सकते हैं, जो देखो टेस्ट सीरीज है तो कम से कम उसमें से 30 मार्क जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जरूर रहेंगे, ठीक है। तो उस 30 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसको भी बहुत अच्छे से रट जाना है, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने दिया और भूल गए, नहीं, आपने उसमें से देखा कि आपकी कहाँ गलतियां हुई है, और उसमें से जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, उसको टाइम दिया है, तो अगर वही क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का यही है फायदा देने का, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जो मैंने अपना जो शेयर किया कि साइंस रिलेटेड, वो मेरे अपने पर्सनल विचार है, तो किसी को अगर उसका ऑब्जेक्शन लगेगा तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलना चाहूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।